बच्चों में अक्सर बेड वेटिंग यानी कि बेड में सूसू करने वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो मेंटल टेंशन, स्ट्रेस की वजह से होता है। बच्चे को बहुत ज्यादा डांटते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कोई थॉट्स बैठ जाता है और उसकी वजह से बच्चों में बेड वेटिंग होने लगता है। कभी कभी बच्चे नींद बहुत गहरी होती है, दिन भर एग्जर्शन होता है, उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। यदि हमारे दर्शक चाहें तो मेथी की स्ट्रिप से भी बेड वेटिंग का उपचार कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर A.K. जैन। डॉक्टर जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते मैम, धन्यवाद। डॉक्टर जैन, बच्चों में अक्सर बेड वेटिंग यानी कि बेड में सूसू करने वाली प्रॉब्लम देखी जाती है, तो ये प्रॉब्लम कब से शुरू होती है? कब से माना जाए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम शुरू है? सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है, लेकिन बच्चों के साथ बड़ों में भी होती है कभी कभी, और इसके बहुत सारे कॉजेस होते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो मेंटल टेंशन, स्ट्रेस की वजह से होता है, या फिर यूरोजेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है कि ब्लडर पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, उसकी वजह से भी बेड वेटिंग होती है। लेकिन जो छोटे बच्चों में बेड वेटिंग देखने में आई है, वहां पर ये देखा जाता है कि ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है मेंटल टेंशन, स्ट्रेस की वजह से होती है। जिनके घर पे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा डांटते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं कोई थॉट्स बैठ जाता है और उसकी वजह से बच्चों में बेड वेटिंग होने लगता है। और बेड वेटिंग का एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत अच्छा और सफल उपचार किया जा सकता है। सिंपल पॉइंट्स को दबाकर, कलर लगाकर या मैग्नेट्स लगाकर भी। ऐसे ही ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम जो है बड़ों में भी होती है, लेकिन बड़ों में प्रॉब्लम होने का कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं ब्लडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। जितना उसमें कंट्रोल हो पाना चाहिए नहीं हो पाता है, उस वजह से भी होती है। और अपने दर्शकों को हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से दोनों ही एज ग्रुप में कैसे उपचार कर सकते हैं उसकी मैं जानकारी दूंगा। तो सबसे पहली बात, अगर बच्चों में हो रहा है और बच्चों में आपके घर में छोटे बच्चे हैं, नियमित बेड वेटिंग करते हैं, तो उन्हें सोने से पहले यूरिनेशन करा के रखिए, ताकि वहां पर बेड वेटिंग नहीं होगी। कभी कभी बच्चे नींद बहुत गहरी होती है, दिन भर एग्जर्शन होता है, उसकी वजह से भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। साथ में यदि आप उन्हें बहुत ज्यादा डांटते हैं, चिल्लाते हैं, किसी चीज के लिए मेंटल स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, तो उसे अवॉइड करिए। साथ में आपको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को यूज करना है। सिंपल हाथ की हथेली, जहां पर रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में, जहां पर मैं प्लेस आपको लोकेट कर रहा हूं, इस जगह पर स्केच पेन के पीले कलर से हम बेड वेटिंग की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और इसका बहुत सिंपल सा उपचार है। स्केच पेन को लेकर रोज रात को सोने से पहले रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में अगर यहां लगा दिया जाए तो ये बेड वेटिंग को ठीक करता है। सिंपल येलो कलर, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, किसी भी जगह पर इसे आराम से लगाया जा सकता है। रेगुलरली यूज करें। किसी को अगर रात में नहीं लगाने में दिक्कत होती है तो आप डे आवर्स में भी इस कलर्स को लगा सकते हैं। इस कलर को लगाने के बाद लगभग 6 से 8 घंटे तक वेट करिए, लगा रहने दीजिए। अगर हाथ गीला हो जाता है, किसी कारण से सैनिटाइज करने में हाथ गीला हो जाता है, तो इस कलर को फिर से आप सेल्फ लगा सकते हैं। स्केच पेन आपको अपने घर में बच्चों के इजीली अवेलेबल मिलते हैं। तो लगभग प्राइमरी रूप से जिन्हें बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है, उन्हें यहाँ पर पीला रंग लगाने से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से लाभ नहीं मिल रहा है, इस प्रयोग को कम से कम 1 से 2 वीक आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको लाभ नहीं मिलता है, तब आप इसी में दूसरे वीक के बाद में एक थेरेपी को और ऐड करेंगे, वो है हाथ की हथेली के पीछे की तरफ। पहले हमने पीला कलर लगा के रखा है, जिसे आपको नियमित लगाना है। दूसरे चरण के रूप में हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के पीछे की तरफ, बिल्कुल बैक में, यहाँ पर हम रेड कलर लगा दें, और ये रेड कलर बेड वेटिंग को और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करेगा। तो सिंपल हाथ की हथेली पर फ्रंट में येलो कलर, बैक साइड में रेड कलर, किसी भी एक हाथ में लगाया जा सकता है। 6 से 8 घंटे या 10 घंटे तक लगा के, हो सके तो दिन में लगाएंगे तो सनलाइट के इफेक्ट्स भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। डे आवर्स में नहीं लगा सकते हैं तो रात के समय भी लगा सकते हैं, इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि कुछ बड़े लोग होते हैं बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है एक एज ग्रुप बढ़ने के कारण, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। स्पेशली
यूरोजेनेटिक ब्लडर, जो ब्लडर में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, जो उसका होल्डिंग की कैपेसिटी होना चाहिए, जब कम हो जाती है, वीक हो जाती है, उसकी वजह से ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। वहां दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर के ऊपर, दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर के ऊपर कुछ कलर लगाना है। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर येलो कलर लगा रहे हैं। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के ऊपर येलो कलर, इसको फर्स्ट जॉइंट के चारों तरफ येलो कलर को हम लगा लें। दूसरा सेकंड जॉइंट पे भी हमें फिर से अगेन येलो कलर लगाना है, और तीसरा इस जॉइंट पर हम फिर से येलो कलर लगा दें। अगर लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के तीनों जॉइंट पर नियमित येलो कलर लगाया जाता है तो ये हेल्प करेगा यूरिन को कंट्रोल करने में। साथ ही रात के समय पानी का इंटेक को कम कर लें, जहां तक हो सके शाम को पानी ले लें, सोने से 2 घंटे पहले पानी पी लें तो ज्यादा अच्छा है। सोते समय पानी मत पीजिए। यूरिनेशन में बहुत सी बार पानी पीने की वजह से भी यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसे हमने यूज किया हमारे हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे। अब ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम कलर लगाकर उपचार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलर लगेगा वो होगा सेम कलर, हमारा येलो कलर को ही हमें दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर पे लगाना है। इसको फिर से शूट कर लीजिएगा भैया। दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर के ऊपर तीनों जॉइंट्स के ऊपर नियमित पीला रंग लगाने से, येलो कलर लगाने से बैड वेटिंग की प्रॉब्लम में ये हेल्प करेगा। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। जिन लोगों को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है, उसकी वजह से यूरिनेशन ज्यादा हो रहा है, ये उसमें भी हेल्प करेगा। तो इस तरह से ओल्ड एज में, यंग एज में छोटे बच्चों को प्रोस्टेट को बेड वेटिंग या ओल्ड एज में प्रोस्टेट रिलेटेड डिसऑर्डर्स में, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम में ये कलर थेरेपी बहुत अच्छे से उपचार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कलर नहीं है और आपके पास सिंपल मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट से भी हम उपचार कर सकते हैं। हम सुजोग थेरेपी में मैग्नेट्स को यूज करते हैं। यहाँ हमें एक येलो मैग्नेट लेकर हाथ के इस पॉइंट्स पर हम लगाते हैं, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में। रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक पीला मैग्नेट लगाया है हमने, सडेशन कहते हैं हम इसे। और ये मैग्नेट कहीं भी एक्यूप्रेशर की शॉप पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। ऑनलाइन भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, ये अवेलेबल होते हैं। तो पीला मैग्नेट्स नियमित रात को सोने से पहले लगा लें, सुबह तक लगे रहेंगे। लगभग 8 घंटे ये मैग्नेट्स लगा रहे। इसको करने से, लगाने से, नियमित लगाने से बेड वेटिंग की प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। तो अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, पॉइंट्स को अच्छे से नियमित प्रेशर दीजिए। दूसरा, इसी जगह पर पीला कलर लगाइए। या तीसरा ऑप्शन जो था आपके पास, रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में एक पीला मैग्नेट्स लगा दीजिए। यदि इन मैग्नेट्स को आप नियमित लगाते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देंगे आपके यूरिन रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लेकर। क्या मेथी दाना स्ट्रिप या मटर स्ट्रिप इसमें काम कर सकती है? चना स्ट्रिप भी? हाँ, मेथी स्ट्रिप भी हम यहाँ लगा सकते हैं। यदि हमारे दर्शक चाहें तो मेथी की स्ट्रिप से भी बेड वेटिंग का उपचार कर सकते हैं। मेथी स्ट्रिप को राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के पहले जॉइंट पर अगर बांध दिया जाए तो ये फर्स्ट जॉइंट पर बांधने से भी बेड वेटिंग कंट्रोल कर सकता है। इसे नियमित बांधे, कलर भी लगा सकते हैं, मेथी दाना भी लगा सकते हैं, मैग्नेट्स। तो पहली जो मेथड होगी, सबसे पहले प्रेशर दे दें, उसके बाद राइट या लेफ्ट किसी एक हाथ में कोई कलर का सिलेक्शन कर लें और दूसरे हाथ में मैग्नेट लगा दें। एक ही जगह पर सारी मेथड्स को यूज नहीं करना है। जैसे कि पहले हमने प्रेशर दे दिया, वहां तक तो ठीक है। दूसरा, पहले आपने मैग्नेट लगा दिया, उसी के ऊपर उसके पहले कलर लगा दिया और फिर मैग्नेट लगा दिया। इस तरह से मत अप्लाई करिए। किसी एक हाथ में प्रेशर और उसी हाथ में कलर और दूसरे हाथ के अंदर मैग्नेट लगाना है। इस तरह आप दोनों हाथों में इन अलग अलग एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। डॉक्टर जैन, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने साथ ही ये बताया कि कैसे हम एक्यूप्रेशर के जरिए अपने आप को ठीक रख सकते हैं। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।